हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ और मैं आज चार्ट पे कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चार्ट पे और हम चार्ट पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, तो हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है जो अपने इंडिया को प्रेजेंट करता है। ये इंडिया को दर्शाता है कि इंडिया किस किस हिसाब से वर्क कर रहा है, वो ये दर्शाता है दोस्तों। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि चार्ट के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट दोस्तों। चार्ट के बहुत प्रकार हैं, यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए ये कैंडल स्टिक है, नीचे बार कैंडल है, ये इसको बार कैंडल बोलते हैं दोस्तों। आगे ये कुछ और है, ये भी कुछ है, सब अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। उसके नीचे लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये सिंपल लाइन चार्ट है। ये सिंपल दर्शाता है कि मार्केट का जो भाव है वो ऊपर नीचे जो होता है वो सिंपल लाइन के जरिए ये दर्शाने की कोशिश करता है दोस्तों। आगे फिर बहुत सारे हैं दोस्तों, इसमें अपने को किसी एक को पकड़ के ही काम करना है, फिर भी बहुत हो गया, सबको भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने को अपने डायरेक्ट कैंडल पे ही चलते हैं जिस पे मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, उस पर ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हमको एक समझना चाहिए, एक माइंडसेट किस हिसाब से बनना चाहिए जो हम एक नज़रिया बनाएं कि हम एक सिंगल नज़रिए से ही इसको देखें और समझने की कोशिश करें और फिर अपना अपना काम करेंगे, हम कुछ सीखेंगे। आप भी सीखने पे कोशिश कीजिएगा, कुछ फोकस कीजिएगा। हर वक्त मार्केट नया है पर कुछ ना कुछ इंडिकेट ज़रूर करता है, वो वही हमको समझने की कोशिश करना है। मैं आपको फंडामेंटल्स कुछ ऐसा अभी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चार्ट पे ही बात करेंगे, अपने सिर्फ टेक्निकल की ही बात करेंगे। टेक्निकल में प्राइस कैसे बढ़ते हैं, कैसे रेंज बाउंड मार्केट आता है, आप कैसे समझ सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, ये कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी ये जो चार्ट है ये आप लोग जो देख रहे हैं अपने दूर नहीं जाते, अपने रिसेंट का ही चार्ट देखते हैं। तो ये जो चार्ट है इसमें क्या दिख रहा है अपने को तो अभी सिर्फ दो कलर दिख रहे हैं, ग्रीन और रेड, बराबर यही है। और ये दो ही कलर में प्राइस है, इसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम भी ऐसा मानता हूँ, मैं भी अभी से ऐसा मानता हूँ कि मेरे को भी कुछ नहीं आता। मैं आपके सामने ही कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे अपने साथ में मिलके, जिससे आप भी समझेंगे और हम भी कुछ समझेंगे इसके हिसाब से। तो दोस्तों अपने पहले मार्क कर लेते हैं प्राइस कहाँ से मतलब रिएक्शन लेती है कि कुछ अलग करने की कोशिश करती है। प्राइस कहाँ से मतलब हाँ, अपने को तो पता नहीं, लेकिन हम देखेंगे प्राइस को तो उससे आइडिया आएगा कि कहाँ से ये रिजेक्ट होती है, कहाँ से ये ऊपर नीचे जाती है। तो अपने दोस्तों ये लाइन मिटा देते हैं पहले, अपने एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे ये देखिए नीचे वाले जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है उसके हिसाब से ये प्राइस वहाँ से रुका, मतलब इसको हम एक सपोर्ट जोन मान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत बार अटेम्प्ट ये
यहाँ पे रुका है। आप अगर पीछे भी जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं, प्राइस अभी तक यहाँ तक तो नहीं आया है। अभी यही एक है प्राइस का रिसेंट सपोर्ट था जिसे मार्केट ने अभी फ़िलहाल तोड़ दिया है। लेकिन अपने को वो नहीं समझना, अपने को सिर्फ इतना देखना है कि अभी प्राइस कहाँ पे रिएक्ट करती है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको एक सपोर्ट मान सकते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर गया। सपोर्ट किसको बोलते हैं? जैसे अगर कोई भी प्राइस अपने हाई लगा के और नीचे गिर रहा है और कहीं एक जगह से प्राइस फिर रिबाउंस किया, और पहले भी ऐसा हुआ है कि वहाँ से प्राइस एक बार और रिबाउंस हुआ है, तो उसे हम सपोर्ट मान लेते हैं। मतलब एक ही जगह पे प्राइस अगर दो बार से प्लस बार रुका है तो उसे हम सपोर्ट मान लेते हैं। 2 बार से अधिक बार रुका है तो उसे हम सपोर्ट मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई बायर बैठा हुआ है जो वहाँ पे उस लेवल पे प्राइस आ रहा है तो लेने के लिए रेडी है, इसलिए उसको सपोर्ट मान लिया जाता है। तो आप इसे एक सपोर्ट मान सकते हैं। और फिर एक रेजिस्टेंस था, ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। फिर ये यहाँ से प्राइस एक बार गिरा था, पर ये दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बार प्राइस ने इसके ऊपर जाके फिर गिरा। इसको हम थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन उतना हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं हो पाया होगा। इसके हिसाब से थोड़ा प्राइस ऊपर गया हो और फिर कुछ हैवी क्वांटिटी आई हो, फिर वहाँ से प्राइस नीचे आ गया हो। और प्राइस ने जब ऊपर से नीचे आया तो ये अपने पिछले जो सपोर्ट थे उसके आसपास से ही ऊपर गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स रहे होंगे। ये वाले कैंडल पे, ये रेड वाले कैंडल पे कुछ ना कुछ बायर्स रहे होंगे। जो प्राइस गिरा होगा तो वो खरीदे होंगे। प्राइस इस लेवल के आसपास गया था और फिर प्राइस यहाँ से गिर गया। ये हम सिर्फ डे चार्ट पे देख रहे हैं, जो अपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी अपने ट्रेड कर सकें, उसके हिसाब से हम इसमें समझ रहे हैं। लेकिन हमें ना अपने हिसाब से देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमारा क्या टाइम फ्रेम हमारे लिए सही रहेगा। मैं पहले एनालिसिस करता हूँ डे चार्ट पे, फिर मैं 1 घंटे पे जाता हूँ और फिर मैं जिस हिसाब से ट्रेड मिलता है उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं डे चार्ट पे ही पहले समझते हैं अपने, बाद में फिर आगे समझेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको अगर 1 घंटे का कर देते हैं तो यहाँ पे साफ दिखेगा। यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया और ऊपर वाले लाइंस को रजिस्ट करके गिरा था, फिर प्राइस वहीं पे जाके गिरा है। यही सब अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अगर हम अगर आज ही देखें तो 1-2 सपोर्ट हमने देखा, तो सपोर्ट पे ना लोग ना जिसको लेना रहता है तो प्लान पहले से करके रखे रहते हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो मैं लूँगा। इसलिए प्राइस जो है ना जहाँ से ऊपर गया हुआ रहता है वहाँ पे आता है और फिर हो सकता है कि वो ऊपर जाए, बस इतना ही होता है। और लोग जो होते हैं ना छोटे से स्टॉप लॉस लेके अपना ट्रेड करते हैं। जो यहाँ पे लोग अगर ट्रेड भी किए होंगे तो यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड कर लिए होंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा, ट्रेड करने वाले ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी इसी हिसाब से प्राइस गया होगा। और जो ट्रेड करने वाले होंगे, जो सेल साइड का ट्रेड सोच के रखे होंगे, वो अपने क्वांटिटी के हिसाब से सेल किए होंगे, तो उनको बराबर पैसे अभी तक मिले होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो हमेशा नीचे के लेवल पे बनता है और
सपोर्ट उसको मान लिया जाता है जहां पे प्राइस एक बार से ज़्यादा बार रुका हो, उसको सपोर्ट मान लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर रुका है एक बार से ज़्यादा तो कोई ना कोई बायर्स है वहाँ पे खरीदने वाला, इसलिए प्राइस वहाँ पे रुका है। और रेजिस्टेंस उसको माना जाता है जहाँ पे प्राइस एक बार से ज़्यादा रुका हो, वो लेवल पार ना कर पाया हो, एक बार से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया हो पर वो लेवल पार ना कर पाया हो। क्योंकि वहाँ पे हैवी सेलर बैठे हुए हैं, जो प्राइस वहाँ पे जाती है तो हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो जाती होगी, इस कारण से प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कुछ बात हमने कोशिश की अपने हिसाब से समझाने की। आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है, अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। जो अच्छे ब्रोकर हो आप अपने देख लीजिए, वहाँ से करवा लीजिए। और आज से हम चार्ट पे ही वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल हो सके, जितना बेहतर हो सके उतना रखने की कोशिश करें। अभी तो मेरे पास मोबाइल ही है, मैं मोबाइल में ही बनाता हूँ। अभी मैं लैपटॉप लेने वाला हूँ तो मैं फिर वहाँ पे अच्छे से बनाएंगे। फ़िलहाल आप कोशिश कीजिए कि इसी में हम समझें और सिर्फ सीखने पे ध्यान दें। ये ना देखें कि हमारे पास साधन कम है, हमारे पास व्यवस्था कम है। हम छोटे से छोटे व्यवस्था में, छोटे से छोटे साधन में हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर फोकस हो, अवेयरनेस रहें तो कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी यही मोबाइल में सीखा है और आपने मेरा पिछला कुछ ट्रेड भी देखे ही होंगे। मैंने आपके साथ पूरा का पूरा शेयर किया था, अपने पिछले 9 ट्रेड मैंने शेयर किए थे आपके साथ, ऐसे आपको बताने के लिए कि देखिए यहाँ पे लगातार आपको लॉस भी हो सकते हैं। आप उसको झेल सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख के फिर से आप नए से ट्रेड कर सकते हैं। इतना हिम्मत, इतना जज्बा होना चाहिए दोस्तों, तभी आप काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे लगातार 4 लॉस हुए थे, फिर भी मैंने ट्रेड किया था, तो उसके बाद ही मेरे फिर प्रॉफिट होने शुरू हो गए थे। और उसमें एक ऐसे भी ऑप्शन थे जो डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। तो ऐसे होते रहते हैं, आपका भी होगा। जब टाइम आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सीखेंगे तो आपका भी ऐसा टाइम आएगा कि आपका भी ऑप्शन बढ़ेगा और आपके भी शेयर अच्छे करेंगे। और सबके करते हैं, सबके लिए सीखना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम चार्ट पे ही बात करेंगे। तो आप लोग भी अपना खुद से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा ही घर पे, अगर आपके मोबाइल में डीमेट अकाउंट होगा तो धन्यवाद।